जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ ऐसी 5 विशेष महत्वपूर्ण बातें लेकर आई हूं जिनको अगर आप अपनाते हैं और अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो आपके घर में धन आवक शुरू हो जाती है। अगर धन का फ्लो आपके घर में नहीं है तो वो शुरू हो जाता है। आपका पैसा कहीं अटक गया है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही, पैसा टिकता नहीं है आपके पास, घर में सुख समृद्धि और बरकत नहीं है, तो इन 5 बातों को गांठ बांध दीजिए। आपके घर में अगर वास्तु दोष है उसको सही करने के लिए ये 5 बातें गांठ बांध दीजिए। आपके जीवन में हमेशा आपको तरक्की मिलेगी, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी 5 विशेष। पहली बात, सबसे पहले अपने घर में एक गुल्लक लाके रखिए, मिट्टी का गुल्लक, जिसे कि हम पिगी बैंक बोलते हैं। तो आप मिट्टी का गुल्लक लेकर आए और उसे लाकर अपने घर की साउथ वेस्ट साइड, जिसे कि दक्षिण पश्चिम कोना बोला जाता है, जिसे कि वास्तु के अनुसार नेत्रेय कोण बोला जाता है, और ये कोना खास तौर से मां लक्ष्मी के लिए होता है। आपके घर का अगर साउथ वेस्ट कोना बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, और वहां पे आपने एक मिट्टी का गुल्लक ला के रखा है, तो मां लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं। तो ये वास्तु टिप्स आपके घर में धन के फ्लो को बढ़ाएगा, आपके घर में ऊर्जा, ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज को लाएगा जिससे कि आपके घर में अगर पैसा टिक नहीं रहा तो टिकना शुरू हो जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि होगी, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तो ये पहली बात जरूर से जरूर गांठ बांध लें। दूसरी विशेष बात जिसे आपने फॉलो करना है, ये गांठ बांध दीजिए। वो क्या है, अपने घर की पश्चिम दिशा में लाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो को गोल्डन कलर के फ्रेम में लाके लगा दीजिए और रोज सुबह शाम वहां पे नतमस्तक छूइए। ऐसा करने से क्यों, जानते हैं क्यों? जो घर की पश्चिम दिशा होती है वहां से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है, अगर उस ऊर्जा को हम पॉजिटिव सकारात्मक बना दें तो आपके घर का माहौल, जो भी अगर लड़ाई झगड़े कलह है तो वो सारा सही हो जाता है। आपके घर में कोई नेगेटिविटी का भी प्रवेश नहीं करती है। आपके घर में अगर धन का फ्लो रुक गया है तो वो शुरू हो जाता है। आपके घर में पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। आपके घर का हर एक कार्य मंगल होता है और आपको हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो अपने घर में जो ऊर्जा है पश्चिम दिशा से आने वाली, उसको पॉजिटिव बना दे और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर ले। तो ये दूसरी बात को भी गांठ बांध दीजिए। तीसरी विशेष बात जिसे गांठ बांधनी है आपने, वो है भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद। जी हाँ, जिसको भी जीवन में भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो फिर क्या कहना। तो इसके लिए आपने करना क्या है, जब अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने घर में आप गंगा जल लाके जरूर रखें। गंगा जल का होना एक हिंदू के घर में बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, और वास्तव में गंगा जल आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करती है, आपके उन पापों को दूर करती है जो आपसे अनजाने में हुए हैं, गलती से हुए हैं। तो ऐसे में आप अपने घर में मंदिर में लाकर गंगा जल, जो कलश होता है ना पीतल का, उसमें भर के रखें। कभी भी प्लास्टिक में गंगा जल भरकर मंदिर में नहीं रखना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके घर में एक वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आप किसी भी पीतल के पात्र में गंगा जल भलें और भर के उसे अपने मंदिर में रखें और रोज सुबह उसमें धूप दीप दिखाएं और मां गंगा से प्रार्थना करें कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और जो भी आपसे अनजाने में पाप हुए हैं उन पापों से वो मुक्ति दिलाएं। इस तरह से करने से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। चौथी बात आपने कौन सी गांठ बांधनी है, जब भी आप किसी नए घर में जाएं या कोई नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई नया घर ले रहे हैं या आप अपना कोई नया घर बना रहे हैं, तो उस घर में वास्तु दोष को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है, सिर्फ इन 2 बातों का ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपके घर में वास्तु दोष नहीं होता है और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। जब आप ये कहते हैं ना हमारा पैसा कहीं अटक गया, मार्केट में कहीं फंस गया है, करियर में तरक्की नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वास्तु बहुत कनेक्टेड होता है। तो आपने करना क्या है, वो कौन सी बात का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपके घर में जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट साइड, जिसे कि ईशान कोण बोला जाता है, और दूसरा साउथ वेस्ट साइड जिसे कि नेत्रेय कोण बोला जाता है, मतलब कि आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा अगर साफ सुथरी है, वहां पे रसोई घर
और बाथरूम कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें आपने फॉलो कर ली तो आपके घर में कभी भी कोई भी वास्तु दोष नहीं हो सकता। और छोटे मोटे अगर वास्तु दोष हैं तो वो रेमेडीज के द्वारा ठीक की जा सकते हैं, मगर अगर ये दोनों कोने आपकी दूषित हैं, अच्छी जगह में नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ बना हुआ है जैसे कि रसोई घर या तो बाथरूम, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आपके घर में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, आपके जीवन में कभी तरक्की नहीं हो सकती। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप जिस भी घर में रहते हैं वहां के इन दो कोनों को शुद्ध कर लीजिए, फिर देखिए चमत्कार, जीवन में अपने आप परिवर्तन होने लगेगा। अब आखिरी और पांचवी विशेष बात क्या है वो जान लीजिए, जो मोस्टली लोग गलतियां करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके घर में एनर्जीज होती हैं, एनर्जी अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, और जब जीवन में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, करियर में तरक्की नहीं मिल पा रही है, जीवन में बहुत सारी समस्या बनी, तो कहीं ना कहीं कारण आपकी कुंडली में, आपके घर में राहु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। और जब आपके जीवन में आपको अचानक से धन लाभ होता है, करियर में तरक्की मिल रही है, आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा तो कुछ किया नहीं फिर भी हमें जीवन में तरक्की मिली, अच्छा रोजगार है, अच्छा बिजनेस है, पैसा आ ही रहा है, तो आपके घर में कहीं ना कहीं गुरु का इन्वॉल्वमेंट है। तो अपने घर में बैलेंस बना के चले, अपने घर को बिल्कुल ठीक तरीके से रखिए, जिससे कि राहु का इन्वॉल्वमेंट अगर आपके घर में है तो वो दूर हो जाए और आपके घर में गुरु की एनर्जी हो जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर आप राहु को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर में हर चीजों को सही जगह पे रखना शुरू कर दें, अपने घर के बाथरूम को क्लीन करना शुरू कर दें, और अपने घर के अगर जो भी आपका जैसे कि हवा का जो भी है घुटन सी महसूस होती है, ऐसे रोशनदान खोल के रखे जिससे कि खुली हवा घर के अंदर आने लग जाए। तो इससे क्या है ना, जो राहु का कनेक्शन आपके घर में जुड़ गया है, उसकी एनर्जी जो जुड़ गई है वो बाहर हो जाती है। अपने घर से टूटी फूटी चीजें बाहर निकाल दें, और अपने घर के में जाले ना लगने दें, और खास तौर से अपने बाथरूम के दरवाजे को हमेशा बंद करके रखें, और बहुत ज्यादा अपने वॉशरूम को क्लीन रखें, वहां पे कुछ खुशबूदार चीजें, अगरबत्ती या इस तरह का कुछ भी रूम फ्रेशनर आप हमेशा करके रखें, तो जो राहु का कनेक्शन आपके घर में हो रहा है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। अब हम गुरु की एनर्जी कैसे अपने घर में लेकर आए, तो उसके लिए आपने करना क्या, घर को साफ सुथरा रखेंगे, घर में रूम फ्रेशनर डाल के रखेंगे, हर चीज अगर आप अपने घर में ढूंढ रहे तो फटाफट आपको इजीली मिल जाए, मतलब सुचारू ढंग से अपने घर में हर सामान को आप रखना शुरू कर दें, अपने घर को खुशबूदार बनाए, अपने घर में रोज सुबह शाम पूजा पाठ करें, और खास तौर से शाम के समय कपूर की आरती जरूर अपने घर में करें, अपने बड़ों को आदर सम्मान दें, घर में सभी से प्यार से प्रेम से रहें। इस तरह से करने से आपके घर में गुरु की एनर्जी उत्पन्न होती है। जब गुरु आपके घर में एक्टिवेट होता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपको जीवन में तरक्की मिलनी ही मिलनी है, निश्चित तौर से मिलनी है, और आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, आप खुद नहीं समझ पाएंगे ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ये सब चीजें आप करके देखिए, इन 5 बातों को फॉलो करके देखिए, जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।